ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा करते करते हमारे चेतन मन में क्या परिवर्तन आता है, हमारा अवचेतन मन किस तरह से कार्य करता है, आज इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहली बात यह होती है कि चेतन मन किसे कहते हैं या चेतन मन क्या होता है। चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड, जो चीज़ें हम करते हैं दिमाग से सोच के करते हैं या जिन चीज़ों में हमारा दिमाग लगता है, जैसे हम सोचते हैं कि ये काम करें कि ना करें, तो जो चेतन मन का कार्य होता है वो आपको ये डिसाइड कराता है कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं, या जिन चीज़ों को आप कर लेते हैं जो आपके सामने दिखाई पड़ती हैं तो आप उन्हें कर लेते हैं। तो जो चेतन मन होता है वो आपकी दृष्टि से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसे करते हैं, आप उसे सुनते हैं तो आप उसे करते हैं। तो चेतन मन ये कार्य करता है। अब नित्य पूजा से चेतन मन कैसे जुड़ा रहता है? नित्य पूजा से इस प्रकार जुड़ा रहता है कि जब हम सुनते हैं कोई बात कि हम पूजा पाठ करेंगे या पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं या हमें ऐसा फल मिलने लगता है या हमारे जीवन में कष्ट दूर होने लगते हैं या हमें पूजा पाठ में संकेत मिलने लगता है। तो ये हमारा चेतन मन सोच रहा होता है, उसके बाद ही हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। अगर चेतन मन ये चीज़ें नहीं सोचेगा तो आप पूजा पाठ में नहीं बैठ पाएंगे, पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, पूजा पाठ की शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चेतन मन से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब आप चेतन मन से सोच के पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं भगवान का, तो आपके मन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन शुरू क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जाएं होती हैं, जो आप सात्विक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जो आप तपोबल पैदा कर रहे हैं, जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आपके अवचेतन मन में प्रवेश करने लगता है या उस मन से वो जुड़ने लगता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जब वो अवचेतन मन से जुड़ने लगता है तो आपको स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न आने, कौन से स्वप्न आते हैं? जिनको चेतन मन ने जिन चीज़ों से आपको जोड़ा था। जैसे आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपको भगवान के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आपकी पूजा पाठ है वो आपके अवचेतन मन से भी जुड़ गई है। उसके बाद ही आपको उस तरह के स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। कभी आपको भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे, कभी आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, कभी आपको मंदिर दिख जाएगा। आप सोचेंगे कि आप तो दिन में कहीं मंदिर गए ही नहीं, आपने ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको स्वप्न के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। देखिए, हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जब 5 तत्व मिले होते हैं हमारे शरीर में और कोई भी तत्व एक इम्बैलेंस हो जाता है तो हमको परेशानियां पैदा हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे अभी आपको थकावट हो गई, तो थकावट होगी तो आप किसी को देखेगा नहीं कि आपको थकावट होगी, लेकिन आपने फील किया। ऐसा तो है नहीं कि कहीं आपका कुछ वजन कम हो गया हो या वजन बढ़ गया हो या कोई चीज़ घट गई हो, कोई चीज़ बढ़ गई हो। तो ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है। इसी तरह से जब आपको प्रसन्नता होती है, आपको ताकत महसूस होती है, तो ये भी एक सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है। जैसे आप डंबल कर रहे हैं तो डंबल करते करते आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत एनर्जी मिल गई, तो डंबल में एनर्जी नहीं है, एनर्जी आपके अंदर है। आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, आपके सोच में वो एनर्जी थी जो जनरेट हुई और आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मुझे एनर्जी मिल गई है। अब देखिए, जो कार्य चेतन मन से होते हैं वो चेतन मन क्या करता है? जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए आपका चेतन मन क्या करेगा? कहेगा कि चलो खा लेते हैं। फिर हो सकता है ये भी मन करे कि मन नहीं कर रहा, नहीं खाएंगे। लेकिन जो अवचेतन मन होता है वो बिना रुके, बिना किसी चीज़ को सोचे एक ही डायरेक्शन में सोचता है। उसके पास 2 ऑप्शन नहीं होते हैं कि करें कि ना करें। जैसे मान लीजिए आपकी हार्ट बीट है, वो आपके अवचेतन मन से कंट्रोल होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि हाँ चलो दिल की धड़कन आज चलने दें या आज बंद कर दें या थोड़ा तेज कर दें या स्लो कर दें। ये आपका अवचेतन मन कभी नहीं करता। अगर उसे पता है कि आपकी पलक झपकनी है तो वो ऑटोमेटिक आपकी पलक
झपकती रहेगी। वो ये नहीं सोचता है कि चलो आज नहीं झपकते हैं, या बार बार झपक देते हैं, या जल्दी झपक लेते हैं। तो अवचेतन मन में जो चीज़ें फीड हो जाती हैं, जो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, वो एक ही चीज़ सोचती हैं। अभी जैसे जो लोग पूजा पाठ के मार्ग पे आते हैं, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपने चेतन मन से अगर कोई चीज़ सोचने का प्रयास करेंगे, जैसे सोचेंगे नहीं पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, नहीं सोचेंगे एनर्जीज कुछ नहीं होती, भगवान नहीं होते हैं, और क्या बोलते हैं मंत्र की ऊर्जाएं नहीं होती, मंत्र जब बेकार है, संकेत कुछ नहीं होते हैं, दीपक में फूल बनना कुछ नहीं होता है, तो वो अपने चेतन मन से सोच रहे होते हैं। उनका अवचेतन मन जागृत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि उनका चेतन मन ड्वेल होता है, वो दो चीज़ें सोचता है। अवचेतन मन एक ही चीज़ सोचता है, सकारात्मक चीज़ें सोचता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब पूरा संसार सोता है तो एक योगी, जो एक योग करने वाला व्यक्ति जागता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि रात में जाग रहा होता है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तब भी वो जागृत अवस्था में होता है, उसे कहते हैं योगी। अभी जैसे आपका जो माइंड होता है, एक साधारण व्यक्ति का जो माइंड होता है, वो 14 से 21 पर साइकिल चलता है, तब वो एक कॉन्शियस माइंड कहलाता है। लेकिन जब वो माइंड 7 से लेकर 14 तक पहुंच जाता है, तो वो एक सुपर कॉन्शियस माइंड हो जाता है, मतलब वो बाकी लोगों से हट जाता है। और ये एक ध्यान की अवस्था होती है, जब हम अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, उनका माइंड इस लेवल तक पहुंच चुका होता है। कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है, और कुछ जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने माइंड को योग के जरिए या तपस्या के जरिए वहाँ तक पहुँचा लेते हैं। इसी तरह से 4 से लेकर 7 पर साइकिल जब हमारा माइंड आने लगता है, ये साइंस में प्रूवन हुआ है। ये मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रमाणिक बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो माइंड हमने आपको बताया, ये होता है एक तपस्वी का माइंड, जो अपनी तपस्या से इस तरह के माइंड स्टेट को पा लेता है। सुपर कॉन्शियस माइंड स्टेट हो जाता है उसका, सुपर से सुपर कॉन्शियस। और एक स्टेट ऐसी भी आती है जब 0 से लेकर 4 तक होती है। 0 तो कुछ होता ही नहीं है, एक तरह से आपको बताने के लिए, एक सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। वो जो स्टेट होती है, वो स्टेट हो जाने के बाद में आप एक तरह से ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी। जैसे जो 4 से 7 के बीच में होते हैं, उनके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन ये उससे भी सुपर स्टेट हो जाती है। तो जब आप तपस्या करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस करना शुरू कर देते हैं, उस मन को जागृत करना शुरू कर देते हैं। और जितना आपका सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागृत होता है, उतना ही आप तपस्या कर पाते हैं, उतने ही आप जीवन के रहस्यों को समझ पाते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि जीवन में परेशानी कहाँ है, आप ये समझ पाते हैं कि आप क्या करेंगे तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, और आप ये समझ पाते हैं कि हमें कहाँ गलत करना है, कहाँ हमसे गलती हो गई है, क्या हम सही करें, कैसे आप अपना जीवन, क्या आप लोगों का जीवन बदलने लगते हैं। देखिए, सोच की बात होती है। आप चेतन मन से सोचेंगे, कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे, तो आप दो चीज़ों में फंसे रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं गलत बोल रहा है। लेकिन अब जब आपका सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जागृत हो जाता है, भले वो पूजा पाठ के जरिए जागृत हुआ हो, भले वो मंत्र जप के जरिए जागृत हुआ हो, भले वो ध्यान के जरिए जागृत हुआ हो, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। आपको दो तरह से नहीं सोचोगे, आप किसी व्यक्ति के बोलते ही समझ जाओगे कि व्यक्ति सही बोल रहा है, आपको सही ज्ञान दे रहा है। इसीलिए आपसे कहते हैं ना कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, आपको संकेत मिल रहे हैं, तो आप मंत्र जप करिए। मंत्र जप के लिए क्यों बोलते? क्योंकि जब आप मंत्र जप करना शुरू करेंगे ना, तो आपका जो माइंड का स्टेट है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। जब आपके माइंड का स्टेट चेंज होगा तो आप अपने आप ही ध्यान करना शुरू कर देंगे, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस बात को खुद महसूस करेंगे जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, या आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हम इस जगह पे कैसे पहुंच गए।
एक जो मार्गदर्शक होता है, वो मार्गदर्शक आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, वो आपको राह दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। और जब आप चेतन मन से सोचेंगे, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपका चेतन मन बिल्कुल भी जागृत नहीं हुआ है, 1% भी जागृत नहीं हुआ है, तो आप इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो चेतन मन है वो दो तरह से सोच रहा होता है कि यार कहीं ये गलत तो नहीं बता रहा है, कहीं ये हमको बहका तो नहीं रहा है, कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बता रहा है। तो जब आप पूजा पाठ से जुड़ जाते हैं, आप मंत्र जप से जुड़ जाते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। आप अपने आप ही समझने लगते हैं कि नहीं, सही चीज़ क्या है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आपके सामने सही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सही डिसीजन आना शुरू हो जाते हैं, सही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। आप इस बात को महसूस करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप इस चीज़ से जुड़ेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे। केवल पूजा पाठ कर लेने से मात्र से आप अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बदलनी पड़ती हैं। पूजा पाठ एक पहला प्राथमिक मार्ग है। कुछ व्यक्ति लोग इस तरह से आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि नहीं, आप ये कर लो, पूजा पाठ कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके भगवान सारा कुछ ठीक कर देंगे, भोलेनाथ सब अच्छा कर देंगे, माता रानी सब अच्छा कर देंगी, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस एक फूल चढ़ा दो और थोड़ा सा ये कर दो वो कर दो। ऐसे चीज़ें नहीं बदलती हैं, फिर आप अंधविश्वासी हो जाएंगे। देखिए, पूजा में संकेत मिलते हैं, लेकिन उन संकेतों को समझ के आप जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता पाता है। जो व्यक्ति उसी में फंसा रह जाता है, जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे करें, हमको सही चीज़ें कैसे पता चलें, तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो कृपया अपना समय ऐसे जगह पे मत बर्बाद करिए जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है, जहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करिए, आप ऐसा कुछ पाने की कोशिश करिए जिससे आप अपना जीवन बदल सकें। बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप अपना जीवन बदलें, साथ साथ ऐसे लोगों का जीवन बदलें जो आपसे जुड़े हुए हैं। जीवन में बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। आप प्रयास करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, और प्रयास करने के लिए आपको प्राथमिक मार्ग पूजा से ही होके निकलना पड़ेगा। पूजा पाठ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ में आपको संकेत मिलते हैं, तो आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। मंत्र जप से धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे। तब आप समझने लगेंगे कि चीज़ें क्या हैं और हम अपने जीवन में बदलाव कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।